इस दुनिया में एक कहावत है कि कोई व्यक्ति कितना बड़ा है, इस बात का आकलन उसके पद और पैसे से नहीं, बल्कि इस बात से किया जा सकता है कि उसका व्यवहार और कर्म कैसे हैं। आज की हमारी घटना कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही होता है कि वो व्यक्ति कहीं न कहीं पद और पैसे में तो बेहद ज़्यादा बड़ा था, लेकिन जो उसका व्यवहार और कर्म थे, निश्चित तौर पर उससे ये साबित हो जाता है कि वो व्यक्ति निचले स्तर का है। और जैसे ही ये घटना कहानी सोशल मीडिया के माध्यम से देश दुनिया में बैठे हुए लोगों तक पहुंचती है, तो बहुत बड़ी संख्या में लोग ये कह रहे हैं कि लोग अपने पद और पैसे से नहीं, बल्कि अपने व्यवहार से बड़े होंगे। कहीं ना कहीं लगातार उस व्यक्ति की फजीयत हो रही है, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई घटना कहानी में, एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका अपना होस्ट एंड दोस्त सुशील कश्यप, हरियाणा से। और दरअसल आज की जो हमारी ये घटना कहानी है, वो संबंधित है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का जाना माना शहर है बनारस, जिसको वहां की धर्म नगरी भी बोला जाता है। उसी बनारस की रहने वाली है पूनम, जो कि भारतीय सेना में बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल तैनात है। उसी जम्मू कश्मीर में, जो कि अति संवेदनशील बताया जाता है। और वहीं का रहने वाला है संतोष नाम का एक व्यक्ति, जो कि खुद भी भारतीय सेना में बतौर गजटेड अफसर तैनात है। और एक दिन पूनम और उस संतोष की ड्यूटी के दौरान ही मुलाकात हो जाती है। और मुलाकात के दौरान जैसे ही वो दोनों अफसर एक दूसरे से वार्तालाप करने लगते हैं, तो देखते ही देखते एक दूसरे के बीच में दोस्ती नहीं हो जाती है। और दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि जब उनको ये मालूम पड़ता है कि वो नज़दीक के ही हैं, एक दूसरे के ज़्यादा दूर नहीं रहते, तो कहीं ना कहीं दोस्ती जो है प्रेम प्रसंग में तब्दील होने लगती है। लेकिन इस बारे में ना तो कभी संतोष ने और ना ही कभी उस महिला अफसर ने साझा किया था। और एक दिन जैसे ही संतोष नाम का वो लेफ्टिनेंट कर्नल लंबी छुट्टी लेकर अपने घर आया हुआ था, वो फोन करके अपनी उस महिला अफसर दोस्त को साफ और स्पष्ट लहजे में कहता है कि मैं घर आया हुआ हूँ, घर पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शिरकत करनी है। यदि आपको बुरा ना लगे तो तुम भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकती हो, हमारे साथ इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकती हो। तो वो महिला अफसर भी भला क्या बोलती, तुरंत छुट्टी लेकर वहीं पहुंच जाती है। जो लोकेशन और पता संतोष नाम के उस लेफ्टिनेंट कर्नल ने दिया था, बताया था। और बताया तो ये भी जा रहा है कि महिला अफसर जिस प्लेन से आई थी, उस हवाई जहाज का टिकट भी संतोष नाम के लेफ्टिनेंट कर्नल ने बकायदा खुद करवाया था। और जैसे ही वो महिला अफसर संतोष नाम के उस अफसर के घर पहुंचती है, तो देखते ही संतोष की माँ बोलती है कि तुमने बहू तो बहुत अच्छी ढूंढी हो। और जैसे ही इस तरीके की बातें वो महिला अफसर सुनती है, तो धीरे से मुस्कुरा देती है। कहीं ना कहीं संतोष की माँ दोनों की जोड़ी को हरी झंडी दे देती है। और जैसे ही शाम होती है, तमाम लोग खाना खा पीकर अपने अपने कमरे में रेस्ट के लिए चले जाते हैं। लेकिन देर रात्रि अचानक से संतोष उठ खड़ा होता है, सीधा किचन में जाकर कॉफ़ी बनाने लगता है। दो कॉफ़ी तैयार करके अचानक से वो दरवाज़ा खटखटाता है। और जैसे ही वो महिला अफसर देखती है कि देर रात्रि वो संतोष उसके कमरे में आ घुसा है, तो वो आश्चर्यचकित रह चुकी थी। लेकिन वो कुछ बोलती उससे पहले ही संतोष कुछ बोल पड़ा कि आपको कुछ बुरा ना लगे तो क्या एक कॉफ़ी का कप साझा कर सकता हूँ। दरअसल मुझे नींद नहीं आ रही थी। बातें होने लगती हैं और देखते ही देखते वो बातें इतनी लंबी हो जाती हैं कि कई घंटों का समय बीत जाता है। और धीरे धीरे करके उस महिला अफसर को भी ये अनुमान और अंदेशा होने लगा था कि ज़रूर संतोष नाम का वो लेफ्टिनेंट कर्नल उसके नज़दीक आने की कोशिश कर रहा है, जहमत उठा रहा है। लेकिन भला वो क्या कर सकती, क्योंकि सब कुछ उसकी रजामंदी से हो रहा था,
सब कुछ उसके साथ साझा किया जा रहा था। और देखते ही देखते कब वो संतोष नाम का लेफ्टिनेंट कर्नल उस महिला अफसर के साथ इतना ज़्यादा नज़दीक आ जाता है और चंद समय में ही वो हम बिस्तर हो जाते हैं। पूरी रात दोनों के बीच में लगातार शारीरिक संबंध बनते ही चले जाते हैं। सारी रात एक दूसरे के साथ वो इस कदर प्यार करते हैं जैसे कि वो नवविवाहित जोड़ा हो। और जैसे ही सुबह होती है तो संतोष और उस महिला अफसर को बिल्कुल असहज महसूस हो रहा था। लेकिन वो महिला अफसर बिना कुछ सोचे समझे उस लेफ्टिनेंट कर्नल को बोलती है कि जितनी जल्दी हो सके अपने माँ बाप को बोल दो कि मुझे तुमसे शादी करनी है। जल्दबाजी में कुछ इस तरीके से शादी कर दी जाती है जैसे कि आमतौर पर आप लोगों ने फिल्मी अंदाज में लोगों को शादी करते देखा ही होगा। बस एक माला पहनाई जाती है और माथे पर तिलक लगाया जाता है और अग्नि को साक्षी मानकर सदा सदा के लिए जिंदगी भर साथ देने के वादे कर दिए जाते हैं। दोनों की लगभग शादी मुकर्रर हो जाती है। जब तक शादी के रिश्ते को दिल से ना निभाया जाए भला वो रिश्ता रिश्ता नहीं होता। और बहरहाल जैसे ही उनकी शादी हो जाती है तो संतोष नाम के उस अफसर की पत्नी उसकी माँ को बोलती है कि माँ हमने शादी कर ली है, हमें आशीर्वाद दे दो। संतोष नाम के लेफ्टिनेंट कर्नल की माँ बोलती है कि आशीर्वाद तो मैं तुम्हें ज़रूर दे दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी कुछ शर्तों को मानना पड़ेगा। मेरी शर्तों में पहली शर्त यह है कि तुम्हें 80 लाख रुपए का एक फ्लैट खरीद कर मेरे बेटे के नाम कराना होगा। और दूसरी शर्त यह है कि 30 लाख रुपए कैश तुम्हें नकदी के रूप में हमें देने होंगे, तब कहीं जाकर के तुम मेरे बेटे की बहू बन सकती हो। जैसे ही इस तरीके की बातें वो महिला अफसर सुनती है कदमों तले जमीन सरक जाती है, क्योंकि ना तो कभी उसने ऐसा सोचा था ना ही कभी ऐसा अनुमान लगाया था। बहरहाल वो कुछ कह पाती उससे पहले ही संतोष नाम का वो शातिर किस्म का अफसर उस महिला अफसर को डांटते हुए कहता है कि खबरदार, यदि तुमने कुछ ज़्यादा समझदारी दिखाने की कोशिश करी, ज़्यादा होशियार बनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सारी होशियारी यहीं की धरी रह जाएगी, तुम कहीं की नहीं रहोगी। उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है कि जब तुम मेरे साथ देर रात्रि हम बिस्तर थी, दरअसल उस समय मैंने तुम्हारी एक अच्छे कैमरे से तमाम घटना कहानी को कैद कर लिया है, तुम्हारी ब्लू फिल्म बना ली है। यदि ज़रा भी चतुराई दिखाने की जहमत उठाई तो तमाम फोटोज़ और वीडियोज़ को सोशल मीडिया पर चला दूंगा। जैसे ही तुम्हारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को मैं वायरल करूंगा तो देखते ही देखते तुम्हारी और तुम्हारे पेरेंट्स की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, तुम्हारी इज्जत कहीं ना कहीं ज़ीरो हो जाएगी। बहरहाल पूरे मामले को लेकर वो महिला अफसर कुछ कर पाती उससे पहले उस महिला अफसर ने तमाम मामले को अपने नज़दीकी लोगों के साथ साझा करा और तमाम लोगों की मशवरा और सलाह लेकर नज़दीकी थाने में तहरीर दे दी। थाने में तहरीर देने से पहले वो महिला अफसर अपने एरिया के कमिश्नर से जाकर बाकायदा मिलती है, जिनका नाम है अशोक जैन। और अशोक जैन जो कि आईपीएस हैं बनारस में, उनको बोलती है कि साहब जी ऐसे ऐसी घटना और कहानी मेरे साथ घटित हो चुकी है, मेरा साथ दीजिए, मुझे न्याय दीजिए। मैं आर्मी की अफसर भी हूँ, मुझे ड्यूटी पर जाना भी है। बहरहाल उस कमिश्नर साहब ने संबंधित एसएचओ साहब को बड़ी संजीदगी से तत्परता से इस मामले को देखने बारे बोल दिया है और उनको ये सख्त लहजे में आदेश दिए हैं कि जितनी जल्दी हो सके तमाम संलिप्त लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनकी तत्परता से जांच की जाए। जो भी मुजरिम हैं, संलिप्त लोग हैं, एक एक करके कानून के मद्देनज़र एक एक को सलाखों के पीछे भेजने का इंतज़ाम किया जाए। जो भी फैसला जज साहब सुनाएंगे वाकई में उस फैसले को अमल में लाया जाएगा। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके तमाम मामले को नज़दीक से छानबीन शुरू कर दी है। जो भी लोग इस पूरे मामले में वांछित है उन लोगों की छानबीन की जा रही है, तलाश की जा रही है
और शुरुआती जांच में लगभग ये साफ हो चुका है कि वाकई में ही उस महिला अधिकारी के साथ गलत हुआ है। उसके साथ झांसे में तमाम तरीके की वारदातों को अंजाम दिया गया है। कई तरीके के घिनौने कृत्य उसके साथ किए गए हैं। चूंकि मामला भारतीय सेना से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं सेना की साख का सवाल तो है ही है। मामला लगातार तूल शायद इसलिए भी पकड़ रहा है क्योंकि मामला एक महिला से जुड़ा हुआ है। अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द से जल्द तमाम मुजरिम सलाखों के पीछे अपने किए कर्मों का पछतावा कर रहे होंगे। साथियों, ये थी घटना कहानी। मामला जैसे ही लोगों के संज्ञान में आता जा रहा है, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। लोग ये लगातार कह रहे हैं कि अपने पद और पैसे से व्यक्ति बड़ा नहीं होता, बल्कि उसके विचारों से, कर्मों से व्यक्ति कितना बड़ा है उसका आकलन किया जा सकता है, जो कि इस पूरी घटना कहानी में आप लोगों ने देखा और सुना। तो साथियों, ये थी आज की हमारी घटना कहानी। कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई आप लोगों की प्रतिक्रिया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दे देना। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब साथियों का आभार, धन्यवाद।